दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एसबी सिंह उजागर और आप देखना शुरू कर चुके हैं रत्न शिखा टाइम्स। कार्यक्रम फॉलो अप में आपका स्वागत है। दोस्तों यह एपिसोड आपने मुझे दूसरे चैनल पर करते हुए देखा होगा, लेकिन अब यह आपको रत्न शिखा टाइम्स पर देखने को मिलेगा। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम उन विषयों को शामिल करते हैं जिनको पहले सरकार या विभाग द्वारा शुरू किया जा चुका है या ब्रेकिंग न्यूज बनाकर शुरू करने की घोषणा की जा चुकी है। उस योजना का मौजूदा समय में क्या हाल है और यह किस स्थिति में है, हम यह बात जनता और सरकार को अपने इस कार्यक्रम के द्वारा फॉलो अप में बताते हैं। तो दोस्तों इस कार्यक्रम को ध्यान से देखते रहें। फॉलो अप में आज का विषय है पशुपालन विभाग की मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना। दोस्तों रत्न शिखा टाइम्स ने सबसे पहले शीर्षक यूपी का पशुपालन विभाग शीघ्र शुरू करेगा मोबाइल वेटनरी यूनिट सेवा के समाचार को ब्रेक किया था। इसके बाद कई यूट्यूबरों और बड़के समाचार पत्रों ने इसे खूब बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। तत्कालीन निदेशक डिजिट कंट्रोल द्वारा योजना संचालन के लिए एक 6 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, जिसमें डॉक्टर मनीष सचान, डॉक्टर AK वर्मा, डॉक्टर JP वर्मा, डॉक्टर SK अग्रवाल और डॉक्टर AK सिंह समेत डॉक्टर SS प्रसाद को रखा गया। मीडिया को बताया गया कि तेलंगाना, राजस्थान और उड़ीसा में योजना का संचालन करने वाली एजेंसी GVK ही यूपी में इस योजना का संचालन करेगी। पशुपालन विभाग के तत्कालीन निदेशक डिजिट कंट्रोल डॉक्टर इंद्रमणि ने इसे हर हाल में अक्टूबर तक चालू कराने का दावा किया था। अक्टूबर लास्ट में पुनः निदेशक डिजिट कंट्रोल द्वारा बताया गया कि स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, नवंबर तक हर हाल में यह योजना शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों पूरा नवंबर और दिसंबर बीत गया। इसी बीच प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज गया और इस योजना को प्रदेश सरकार की उपलब्धि बताकर मीडिया में खूब हाईलाइट किया गया, लेकिन योजना का कहीं अता पता नहीं था। समाचार पत्रों को आधार बनाकर कई यूट्यूबरों और नकली वैकेंसी निकालने वाले दलालों ने बम्पर भर्तियों के लिए प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। प्रदेश भर में इस योजना के लिए पशु चिकित्सकों, पैरावेट और ड्राइवरों की भर्ती के लिए अलग अलग तरीके से इंटरव्यू और नौकरी लगवाने के लिए जो आजमाइश होने लगी। कुछ अभ्यर्थी नौकरी पाने की लालच में ठगी का शिकार हो गए। बाद में वह पशुपालन निदेशालय के गेट पर धरना देते नजर आए। हम सभी लोग यहाँ पे मथुरा वेटनरी कॉलेज से हैं, जहाँ पर डिप्लोमा चलाया जाता है। एक तो लाइव स्टाइल एक्सटेंशन का, एक फार्मेसी का डिप्लोमा चलाया जाता है। हमारे पास में 5 दिन पहले एक कॉल आती है। यहाँ GVK कंपनी जो कि लखनऊ के अंदर चल रही है, GVK कंपनी एम्बुलेंस है, इसका 1962 नंबर की। तो इसका कहना था हम लोगों को इंटरव्यू के लिए इन लोगों ने बुलाया। अब 5 दिन की इन लोगों ने हमको ट्रेनिंग दी। हमने इनसे पहले दिन से ही एंड तक इनसे हमने सैलरी वगैरह के बारे में डिस्कशन किया, लेकिन इन्होंने एक भी दिन हमको सैलरी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। 5वें दिन हमको जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, ट्रेनिंग पीरियड, जब हमसे कहते हैं कि तुमको बस 7,000 रुपये देने की इन लोगों ने हमसे बात कही, जो कि हम सभी लोग टेक्निकल बंदे हैं, डिप्लोमा धारक हैं और हमारे साथ में ऐसा किया जा रहा है। दिसंबर माह में एक बार फिर यह योजना अखबारों की सुर्खियों में आ गई, जिसमें समाचार पत्रों में लिखवाया गया कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में मुख्यमंत्री योगी जी इस योजना का शुभारंभ करेंगे। रत्न शिखा टाइम्स ने जब पड़ताल की कि क्या मुख्यमंत्री जनवरी में इस योजना का शुभारंभ करने वाले हैं, तो किसी भी अधिकृत व्यक्ति ने इसकी पुष्टि नहीं की। 26 जनवरी से पहले पशुपालन विभाग के ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर ट्वीट की जाती है, जिसमें यह बताया जाता है कि प्रदेश के पशुधन मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने प्रदेश में मोबाइल वेटनरी यूनिट सेवा को लॉन्च कर दिया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पशुधन मंत्री बाकायदा वैन के पास खड़े हैं और वैन पूरी तैयार हालत में है। ट्वीट की इसी तस्वीर को आधार बनाकर एक बार फिर यूट्यूब चैनलों और अखबारों ने वैकेंसी और भर्ती ऐप के लिए लोगों में भ्रम फैलाना शुरू कर दिया। मंत्री जी द्वारा मोबाइल वेटनरी सेवा की लॉन्चिंग का समाचार जब विभिन्न माध्यमों से प्रदेश भर में फैल गया, तो लोगों ने इमरजेंसी सेवा 1962 पर कॉल करना शुरू कर दिया। लोगों ने जब 1962 पर कॉल किया तो उन्हें कुछ भी रिस्पांस नहीं मिला। उन्होंने विभागीय अस्पतालों पर इस योजना के संबंध में क्वेरी शुरू कर दी। जब फर्जी लॉन्चिंग पर पशुपालन विभाग की भद्द पिटने लगी, तो उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि अभी यह योजना शुरू नहीं हुई है, जल्द शुरू होने वाली है। विभाग के ट्विटर हैंडल से मंत्री जी द्वारा मोबाइल वैन की लॉन्चिंग का वह फोटो और पोस्ट दोनों हटा दिए गए, जिसे आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। योजना से संबंधित अधिकारियों के सुर अब कुछ बदल से गए हैं। अब वह योजना लॉन्चिंग की बात तो पूरी तरह से खा गए हैं। पूछने पर सिर्फ इतना बताते हैं कि यह योजना जल्द शुरू होगी, कब होगी इस पर चुप्पी साध जाते हैं। विभाग में निदेशक डिजिट कंट्रोल एवं प्रक्षेत्र भी बदल गए हैं।
यहाँ पर अब डॉक्टर जीवन दत्त गौतम ने चार्ज संभाला है और उस समय के निदेशक डिजीज कंट्रोल के पद पर कार्य करने वाले डॉक्टर इंद्रमणि अब निदेशक प्रशासन एवं विकास बन चुके हैं। हालांकि डॉक्टर इंद्रमणि अभी भी यही कहते हैं कि योजना मार्च के प्रथम सप्ताह में चालू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी हम लोगों को निर्देश प्राप्त होते हैं या भारत सरकार से जो भी हमारी योजनाएं चलती हैं, उन योजनाओं को हम लोग चलाएंगे। सबसे बड़ी इस समय तो हमारी जो योजना चल रही है वो मोबाइल वेटनरी यूनिट है। दराज के एरिया में हमारे कोई ना कोई संस्था नहीं है या हमारा विभाग का कोई अधिकारी कर्मचारी वहां पहुंच नहीं पाता है, तो उस चीज को हम लोग वहां पर पहुंचने के लिए हम लोगों ने मोबाइल वेटनरी यूनिट चलाई है, जिसका निःशुल्क नंबर है 1962। ये योजना तो बिल्कुल गाड़ी हमारी आ गई है, 1 मार्च से तो स्टार्ट होना। योजना वास्तव में कहां और किस स्थिति में है, इसे जानने के लिए रत्न शिखा टाइम्स की तरफ से इस स्टोरी पर कार्य कर रहे संवाददाता यानी स्वयं मैंने पहले उक्त योजना के लिए नोडल अधिकृत की गई कंपनी GVK से वास्तु स्थिति जानने का प्रयास किया। हमारी रिसर्च टीम ने बारी बारी से उन सभी संभावित नंबरों पर कॉल करना शुरू किया जो इस कंपनी ने सार्वजनिक कर रखे थे। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। नंबर you're calling is currently switched off. Please try later. जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। पहले विज्ञापन में छपे नंबर पर फोन किया गया जो कभी बंद तो कभी नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर बताया गया। बाद में कंपनी के लखनऊ स्थित कार्यालय का PNT नंबर ट्राई किया गया। नमस्कार, आप सबके साथ और सबके प्रयास से भारत ने 150 करोड़ कोविड टीकाकरण की बेमिसाल उपलब्धि हासिल। जवाब में उधर से सिर्फ कोरोना से सतर्क और सावधानी की टोन बजती रही। हम यही नहीं रुके, इसके बाद हमने दिए गए पते पर संपर्क किया और जब वहां पहुंचे तो हमारे सामने स्थिति एकदम साफ हो गई। हालांकि वहां ना तो किसी ने अधिकृत बयान दिया और ना कोई इस योजना से संबंधित अधिकारी बात करने के लिए तैयार हुआ। एजेंसी से जुड़े जिन लोगों से हमारी अनाधिकृत रूप से जो वार्ता हुई उसे हम यहां कोड नहीं कर सकते क्योंकि यह पत्रकारिता धर्म के विपरीत है। दोस्तों, अब तक की पड़ताल में फिलहाल मुझे यही लगता है कि यह योजना इस सत्र में तो नहीं शुरू होने वाली। अगली सरकार की रणनीति क्या रहेगी यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम आपको बता दें कि योजना में भ्रष्टाचार को लेकर उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा संघ नोडल एजेंसी GVK को ब्लैकलिस्ट करने के लिए शासन को पहले ही पत्र लिख चुका है। दोस्तों, मैं यह नहीं कहता कि यह योजना भी विभागीय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है, लेकिन इसकी कवरेज के दौरान ऐसे कई सवाल उभर कर सामने आए हैं जो इशारा करते हैं कि भ्रष्टाचार इन्हीं गलियों से होकर गुजरता है। ऐसे कौन से सवाल हैं, इनके जवाब हम अपने अगले एपिसोड कार्यक्रम खुलासा में ढूंढने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए रत्न शिखा टाइम्स। नमस्कार।